हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है द ओल्ड स्टैग। अब स्टैग क्या होता है? जो मेल डियर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैग कहते हैं। यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड अ ओल्ड स्टैग। एक लश फॉरेस्ट में कौन रहता था? एक बूढ़ा स्टैग रहता था। हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस, जिसको जाना जाता था अपनी काइंडनेस मतलब दयालुता के लिए। स्टैग मतलब मेल डियर, लश फॉरेस्ट मतलब ग्रीन फॉरेस्ट था। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हीज फेलो एनिमल्स। हर एक दिन जो उसके साथ वाले एनिमल्स थे उनको अच्छे से ग्रीट करता था, ठीक है। मतलब उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है वो नमस्ते वो बोलता था। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, फॉरेस्ट में बहुत सारा खाना था। द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन द स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। फॉरेस्ट में बहुत सारा खाना था लेकिन वो क्या प्रेफर करता था? एक हिलॉक मतलब चोटी पर रहता था वो, ठीक है। वहाँ पे टेंडर ग्रास, टेंडर मतलब बहुत नाजुक, नई नई जो उगी है वो वाली घास वो खाना प्रेफर करता था। द हिलॉक was covered with soft green grass, वो कवर था, which the old stag enjoyed every day। हर एक दिन वो उसको enjoy करता था। He would come down to meet his friend, वो नीचे आता था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। And all the animals and birds love him, और सारे एनिमल्स और बर्ड्स उसको प्यार करते थे। ये दिख रहा है, ये दिस इज़ द ओल्ड स्टैग। ये रैबिट है, ये बेयर है, पैरट है, ठीक है, और ये दूसरे डियर हैं, ओके। एंड स्क्वायरल है, एलिफेंट है, जेब्रा है, जिराफ है, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद देखो क्या हुआ। वन डे वन डे द स्टैग फेल इल, एक दिन वो क्या हो गया? बीमार हो गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक, वो ऊपर चढ़ने में उसको क्या होने लगी? परेशानी। द स्टैग न्यू दैट द फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। उसको पता था कि अगर वो हेल्दी खाना खाएगा और रेस्ट लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। उसने जो टेंडर मतलब जो नाजुक, ठीक है, घास थी वो खाई और रेस्ट करने का सोचा। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड। वो नीचे नहीं जा सका अपने फ्रेंड से ग्रीट मतलब मिलने के लिए बोल सकते हो आप, ठीक है। द फ्रेंड्स वर वरीड, उसके फ्रेंड क्या हो गए? चिंतित हुए। दे लर्नड दैट द स्टैग वाज अनवेल एंड दे कम टू चेक हिम ऑन हिम। उन्होंने सोचा कि वो ठीक नहीं है, हम उसको देखने के लिए जाते हैं। डियर स्टैग हाउ आर यू? आस्क्ड अ डियर, ठीक है। डियर ने पूछा हिरन ने कि तुम कैसे हो? टू वीक टू कम डाउन मीट यू ऑल, मैं बहुत कमज़ोर हूँ नीचे आने के लिए और तुमसे मिलने के लिए। रिप्लाई द स्टैग, स्टैग ने बोला। फिर गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर, ठीक है। ये देखो, ये डियर, डियर मतलब प्यारा, और ये डियर है मतलब हिरन, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। द एनिमल विश्ड हिम स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, उन्होंने उसको विश किया कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वो चले गए। हाउवर बिफोर दे वेंट बैक इन टू फॉरेस्ट, दोबारा वो फॉरेस्ट में गए। द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक। जैसे ही वो जाने लगे उनको ग्रीन ग्रास दिखी और वो उसको खाने लगे। आगे देखिए क्या हुआ। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सैड एन एलिफेंट, ग्रास बहुत टेंडर मतलब नाजुक थी, ठीक है, मतलब चबाई जा सकती थी अच्छे से और बहुत अच्छी थी। एलिफेंट ने कहा आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रास लीव्स सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा मैंने ऐसी जूस वाली ग्रास कभी भी नहीं खाई है। जिराफ बोल रहा है। उसके बाद देखो, वर्ड्स सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, ये बात सब जगह फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु कम टू विजिट द स्टैग फिस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, मतलब जो भी लोग उससे मिलने के लिए आते थे वो उसकी फिस्टेड मतलब फीस्ट मतलब दावत करते थे, खाना खाते थे मतलब उस घास का। एनीवन हु कम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, कोई भी जो उससे मिलने के लिए आता था वो घास को खाता था। सून देयर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट
फॉर द ओल्ड स्टैग, जल्दी ही उसके लिए क्या हो गया, बहुत कम घास बची। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास्ट, वो क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा जैसे जैसे दिन बीतने लगे। हीज फ्रेंड फेल्ट अशेम्ड, उनको बहुत शर्म आई फ्रेंड्स को। दे रियलाइज दैट हाउ देयर ग्रीड हैड मेड दैम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग, उनको रियलाइज़ हुआ कि कैसे उनके लालच में वो अपने लालच में अपने फ्रेंड को ही भूल गए। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टैग, उनको समझ में आ गया कि स्टैग के लिए ज़्यादा घास नहीं बची है। टू ईट एंड रिकवर, द एनिमल डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द एनिमल्स ने क्या डिसाइड किया, हम कहीं और जाकर खाना ढूंढेंगे स्टैग के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द हिलोक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे जो घास है उसको नहीं खाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड, कुछ क्या किया, ताजे पत्ते लेके आए अपने फ्रेंड के लिए। इट रेन्ड वेल दैट वीक, उस सप्ताह बहुत ज़्यादा बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रू बैग, दोबारा घास उग गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन, और उसके पास दोबारा ज़्यादा खाना मिल गया उसको। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, फिर वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। द एनिमल लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, एनिमल्स ने बहुत सुंदर लेसन लर्न किया। नेचर वॉज एनफ फॉर द एवरीबडी, नेचर क्या है, हर एक के लिए एनफ है। बट वी नीड टू यूज़ इट रिसोर्स वाइजली, हमें उसके रिसोर्सेज को, जो भी चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, हमें उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें ही सब कुछ यूज़ करना है, दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। एडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से ये ली गई हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू वर्ड्स हैं। लश, लश का मतलब क्या होता है, बहुत ग्रीन। स्टैग ओल्ड, ये मेल डियर आपको बताया, हिलोक हिल की चोटी, ठीक है। टेंडर मतलब बहुत नाजुक। शेल्टरिंग रहने की जगह। रिकवरी मतलब वापस वो अपने ओरिजिनल उसमें आ गया। आगे देखिए क्या है, लेट अस थिंक, आइए हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाई वॉज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर, द ओल्ड स्टैग वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस, काइंडनेस लिखना है, KINDNESS, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिलोक टू मीट हिज फ्रेंड, वो नीचे क्यों नहीं जा पाया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। तो लिखोगे द ओल्ड स्टैग डिड नॉट गो डाउन to the hillock to meet his friend because he was ill. Why did the green cover of the hillock slowly vanish? Because the animals are coming for meeting the old stag and they are eating the tender grass. Did the animal realize their mistake toward the end? What did they do? Yes, the animals realize their mistake toward the end. हाँ, उनको अपनी गलती का पता चला लास्ट में. They bring fresh leaves for the old stag. After rain, the grass is again green. Think and discuss. Next भी देखिए, think and discuss. Did the animals do the right thing in the end? Why do you think so? Yes, the animals do the right thing in the end because they help the ill stag. What would happen to the green plants around us if each one of us thought only for our own need? The plants will vanish. ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे अगर हम अपने बारे में सोचेंगे. लश फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ग्रीन एंड डेंस वुड और फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीन. टेंडर ग्रास का मतलब क्या है? डेलिकेट यंग ग्रास. उसके बाद शेडेड स्पॉट का मतलब क्या है? कूल रेस्टिंग प्लेस. हेल्दी फूड का मतलब क्या है? नरिशिंग होलसम फूड. स्पीडी रिकवरी, क्विक हीलिंग, ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. लश, फॉरेस्ट, ठीक है, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड. दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स. मतलब फॉरेस्ट कैसा है? लश, लश मतलब बहुत ज़्यादा घना और ग्रीन है, ठीक है. उसके बाद एनिमल्स कैसे है? फ्रेंडली. एनिमल्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स बोलते हैं.
ठीक है, तो ये किसको बताते हैं, सीन को बताते हैं, पीपल को बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, राइटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, हैव यू हैव द ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। लस फॉरेस्ट, लस का मतलब ग्रीन, ठीक है, डेंस ग्रीन। उसके बाद टेंडर ग्रास मतलब छोटी छोटी घास, ऐसे छोटी छोटी घास ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल छोटी छोटी ऐसे, और थोड़ा थोड़ा यहाँ नीचे नीचे ड्रॉ करनी है, ठीक है। हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस हमें रीड करने हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड द फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स, हर एक दिन वो अपने साथ वाले एनिमल्स और बर्ड्स को क्या करता था, ग्रीट करता था। द वर्ड वार्मली इन द एडवर्ब, वार्मली मतलब पूरे मन से अपने, ठीक है, गर्माहट से अपने, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बोला और चला गया। द वे द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग, लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। द ओल्ड स्टैग स्लोली रिकवर्ड, स्लोली मतलब धीरे धीरे रिकवर हुआ। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट्स। द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर, कैसे रिकवर तो हुआ, कैसे हुआ तो स्लोली, ठीक है। रैबिट ने कैसे कैरेट्स को खाया तो क्विकली। एनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब समथिंग इज डन, कुछ करने को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सून मतलब कुछ करने को डिस्क्राइब करेगा। बैडली, लेटली, ठीक है, चीयरफुली, क्वाइटली, अर्ली, ठीक है, केयरफुली, हाईली, लाउडली, ठीक है। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच एनसर्कल्ड एडवर्ब। इनके लिए क्या करना है आपको, केयरफुली वर्क को बताना है, ये दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, ठीक है, कैसे किया गया। लेटली किया गया, चीयरफुली किया गया, ठीक है, केयरफुली किया गया, अर्ली किया गया, क्वाइटली किया गया, सून नहीं आएगा, सून नहीं आएगा। फास्ट किया गया, ही रिक्वायर्ड फास्ट, रेगुलरली, ही रेगुलरली एक्सरसाइज, लाउडली, ठीक है। तो इनसे फिर क्या करना है आपको, वर्ड बनाने हैं। आगे देखिए, लेट अस राइट, स्टोरी है एक, कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन द स्पीच ब्लर्स, ठीक है। द मंकी इज़ फास्ट, ये मंकी के फास्ट के बारे में बताया है। द मंकी किंग इज़ फास्टिंग टुडे, लेट्स ऑल फास्ट टू, नो फूड स्टिल सनसेट। ये मंकी जो राजा है वो बोल रहा है कि आज हम फास्ट कर रहे हैं। वो खुद फास्ट कर रहा है तो वो सबको बोल रहा है कि तुम भी फास्ट करो मेरे साथ, ठीक है। शाम तक जब सूरज छिप नहीं जाता तब तक कोई खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बोलेंगे, यस वी आर रेडी, ठीक है, रेडी, समझ में आया, ठीक है। वी कैन बी वी डोंट ईट एनी फूड टिल सनसेट, ठीक है। फिर ये बोल रहा है वी हैव कलेक्टेड सम बनानास, ठीक है, कलेक्टेड सम बनानास, नो, फिर वो बोल रहा है कैन आई होल्ड वन बनाना, ठीक है। फिर ये बोल रहा है नो हार्म इन होल्डिंग बट डोंट ईट देम, ठीक है। फिर बोल रहा है कैन आई ईट, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कैन वी all take one banana in her hand, you feel comforted, let's all peel the banana, ठीक है, and take one bite, ठीक है। तो वो बोल रहा है नो प्रॉब्लम, द सनसेट विल बी सून, इट इज़ आफ्टरनून, यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ आफ्टरनून सून, द सनसेट, देयर विल बी सनसेट सून। फिर वो क्या करते हैं, कैन वी हैव वन बाइट, तो जस्ट वन बाइट, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट, फास्टिंग के लिए क्या चाहिए, और ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए जितना हमारे अंदर नहीं है। आगे राइट अबाउट द बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच के ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, आपको लिखना है जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, जैसे अमित है, ठीक है, या अमिता है, जो भी लिखना है। अगर लड़का है तो लिख दिया ही इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ही इज़ अ
क्या लिखना है, लड़का है तो बताना है बॉय। ही इज़ डैश ईयर ओल्ड, वो 10 साल का है। 10 या 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ही स्टडी इन क्लास 4। देयर आर 3 मेंबर्स इन हीज़ फैमिली, लड़का है तो हीज़ आएगा। हीज़ हॉबीज़ आर, ठीक है। तो ये सब बातें बतानी है आपको, कर लोगे, आई थिंक हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए, लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर। इमेजिन अ लार्ज बॉल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में बहुत बड़ा बॉल है जलेबी का, ठीक है। क्लासरूम। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट इंजॉइंग द स्वीट्स वन बाय वन। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स एक एक करके खाना खाने लग जाते हैं। एवरीवन लव्स द जलेबीज सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर। हर एक को जलेबी बहुत पसंद आई और हर एक दोबारा खाने की इच्छा रखता था। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। क्या होगा, सब खा जाएंगे उसको जलेबी को, फिर क्या होगा नेक्स्ट। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश बट सम फ्रेंड्स हैड नॉट हैड एनफ। आई फील बैड। दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ द बॉल ऑफ जलेबीज what will happen to the bowl of jalebis after some time? It will get finished. Third, why is it important to share when you have something that everyone enjoy? Because sharing is caring. How can we make sure that there are enough jalebis for everyone? Firstly, everyone should collect and they take one each. After that, we can distribute more. उसके बाद let us do create a thank you card from the old stack. आपको क्या करना है, थैंक यू, जो एनिमल्स हैं उसके लिए घास लेके आए तो वो क्या बोलेगा, उनको थैंक यू बोलेगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ द कार्ड में आपको क्या करना है, पिक्चर लगानी है। डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम लिखना है आपको, मैं बोल देती हूँ, डिक्टेट करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव ऑल ऑफ यू कम टू मीट मी, ठीक है। You all bring fresh leaves for me. Yours wishes help me for speedy recovery. Thanks a lot, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आई थिंक ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।